नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर में। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को संविधान का परिचय के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को संविधान के आदर्श के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जो संविधान है, यानी कि संविधान को जानने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें संविधान की प्रस्तावना का परिचय के बारे में जानना होगा। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है संविधान, प्रस्तावना संविधान का परिचय है। जिस प्रकार किसी वस्तु के परिचय अथवा प्रकथन में उस पुस्तक का संक्षिप्त परिचय लिखा होता है, ठीक उसी तरह भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान की मुख्य विषय वस्तु यानी कि आदर्श एवं उद्देश्य का विवरण दिया गया है। आए समझ में आप लोगों को? शायद नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि कोई भी पुस्तक अगर हम पढ़ने पढ़ने जाते हैं, तो पढ़ने से पहले हम शुरू करते हैं कि क्या होता है कि उसमें सबसे पहले उसके बारे में कुछ उसकी जानकारी दी होती है। कोई भी पुस्तक पुस्तक जो है आप खोलेंगे, तो उसमें पहले क्या होता है कि उस पुस्तक में क्या चीज़ है, उसका हम कंटेंट ही देख करके जान जाते हैं। जो उसका शुरुआत का पेज होता है उसी को देख करके जान जाते हैं कि हमें इस पुस्तक में, पूरे होल बुक में क्या पढ़ना है। राइट, तो उसी तरह से सेम, जिस प्रकार हमारा जो संविधान है, संविधान को जब हम उठाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को जाने बिना संविधान को हम नहीं जान पाएंगे बच्चों। समझ में आया आपको? तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना के बारे में आप देखना है कि प्रस्तावना जो है वो क्या कह रहा है। राइट, चलिए हम आगे देखते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए बहुत लोग उक्त प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा बात है कहा गया यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो हैं उस संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? आत्मा। संविधान की क्या बोलते हैं? आत्मा। तो आत्मा का मीनिंग आपको पता होगा कि जैसे जिस प्रकार एक शरीर होता है, उस शरीर का एक आत्मा होता है। बिना आत्मा के बगैर एक शरीर जो है हमारा नहीं चल पाता है, वो जिंदा नहीं रह पाता है। उसी प्रकार से एक संविधान है, तो संविधान का जो आत्मा है वो क्या है? उसका जो है वो प्रस्तावना ही संविधान का आत्मा है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि जो संविधान है उसे क्या, संविधान का जो प्रस्तावना है उसे क्या बोला गया है? उसे बोला है विवेक। राइट, उसके बाद बोला गया है प्रवेश द्वार और एक है कुंजी। यहाँ पे तीन बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो संविधान है उस संविधान को, मतलब कि उस जानने के लिए हमें संविधान का जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को क्या क्या नाम से जाना जाता है, मतलब नाम से नहीं बोलेंगे, मतलब कि वो क्या चीज़ है जो संविधान को जानने के लिए हमें जानना होगा। तो यहाँ पे देखिए, संविधान का जो प्रस्तावना है उसे आत्मा कहा गया है, उसके बाद में विवेक कहा गया है, उसके बाद प्रवेश द्वार। ठीक है, तो विवेक क्या होता है? यानी कि जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति होता है तो उसका एक बुद्धि होती है ना, तो मतलब उस मनुष्य को जीवन में जीने के लिए उसे एक क्या होती है? विवेक, एक बुद्धि की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार क्या होती है कि संविधान को भी चलने के लिए उसे एक विवेक चाहिए ना, मतलब एक प्रस्तावना तो चाहिए। तो इसलिए प्रस्तावना बनाया गया है। फिर उसके बाद देखिए, एक दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार यानी कि क्या करते हैं हम, कभी घर में मतलब कि प्रवेश करते हैं तो हमें एक द्वार की जरूरत होती है ना। राइट, मतलब हम क्या करते हैं, जब किसी घर में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या होता है? हमें एक प्रवेश द्वार की आवश्यकता होती है। उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कुंजी बोला गया है। तो कुंजी का अर्थ क्या होता है? यानी कि कीज लिखा गया है यहाँ पे। कुंजी यानी कि चाबी भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ताला ही है मान लीजिए। राइट, तो उसे हम खोलने जब जाते हैं तो उसे चाबी की जरूरत होती है ना, कीज की जरूरत पड़ती है। तो हमें क्या होता है कि जो मतलब कि प्रस्तावना है सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह, मतलब उससे कंपेयर किया गया है बच्चों। समझ आ रहा है आपको? मतलब कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसे चाबी भी कहा गया है। राइट, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो वस्तुतः प्रस्तावना में शामिल बातों को जानने के बाद ही संविधान के बारे में अच्छी तरह जानना संभव है। ये भी बात सही है कि अगर हम क्या कर सकते हैं, संविधान के बारे में जानना है तो हमें पहले क्या करना होगा? हमें क्या जानना होगा? पहले हमें संविधान की प्रस्तावना को जानना होगा। फिर देखिए, इसका कारण यह है कि प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द में, प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द में आदर्श, दर्शन और उद्देश्य छिपा हुआ है। और देखिए, हम भारत के लोग वाक्य से आरंभ हुई इस प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द में भारतीय संविधान का आदर्श निहित है। यानी कि
क्या बोला गया कि जो हमारा संविधान है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में ही सारी चीज़ें जो संविधान के आदर्श है, उसका जो दर्शन है, उसका जो उद्देश्य है, सारी चीज़ों का मतलब कि एक बहुत ही कम लिमिट शब्दों में उसका मेंशन कर दिया गया है। यानी कि हम जब प्रस्तावना को उठाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस संविधान में आखिर है क्या चीज़, ठीक है ना। और एक बात बोला गया है कि हम भारत के लोग, राइट, हम भारत के लोग से ही क्या हुआ है, इस प्रस्तावना का शुरुआत हुआ है। यानी कि ये शब्द क्या बताता है, ये शब्द ये बताता है कि जो ये संविधान है वो किस देश का है, तो वो भारत के लोगों का है। आ रहा है समझ में, ये जो संविधान है वो किस देश का है, भारत के लोगों का है, राइट। अब देखिए आगे, यहाँ पे फिर नेक्स्ट लास्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे चिन्ह लगाई इसको देखिए। प्रस्तावना में हम भारत के लोग का उल्लेख करके संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट दिया है कि भारत जनगण का ही संविधान के निर्माता है। संविधान भारतीय जनगण का है तथा भारतीय जनगण ही संविधान के दायरे में रहने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हम भारत के लोग जो शब्द है उसको निर्माताओं ने मतलब ये बता दिया, जो संविधान को लिखने वाले हैं उन्होंने इस बात को बता दिया है कि जो भारत का संविधान है वो भारतीय जनगण के है, भारत की जनता का है, राइट। और क्या हुआ है कि संविधान भारतीय जनगण का है तथा भारतीय जनगण ही संविधान के दायरे में रहने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। आ रहा है समझ में आपको, मतलब कि जो भारत के लोग हैं वही भारत की शक्ति ही मतलब बोले गए हैं। आ रहा है समझ में आपको। चलिए फिर हम अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में। अब आप आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करते समय प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता आदि कुछ शब्द नहीं थे। 8 दिसंबर 1976, राइट, 8 दिसंबर 1976 को संविधान में 42वें संशोधन में इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया एक संशोधन शब्द आया, तो संशोधन शब्द से आपको शायद आपको नहीं पता होगा, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। संशोधन का अर्थ अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो अगर हम कह सकते हैं इसको बदलाव, कुछ चेंजिंग करना, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया था, तो उस टाइम पे, लागू होने के टाइम पे जो समाजवादी शब्द था और उसके बाद में क्या था, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद में क्या है, एकता, ये जो तीनों शब्द थे, ठीक है, ये जो तीनों शब्द थे, ये क्या हुआ था कि हमारे संविधान में नहीं थे, ठीक है ना। जब संविधान बना था तो ये तीनों शब्द नहीं थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब 42वें नंबर संशोधन हुआ, ये जो 42वें नंबर संशोधन हुआ था, तो उसी वक्त क्या किया गया कि 8 दिसंबर 1976 को इन तीनों शब्दों को संविधान में हमारा जोड़ दिया गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों और आप लोग, मैं आपके साथ इसके साथ साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी नीचे मतलब क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और साथ ही बच्चों अगर आप लोगों को और भी किसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपना जो क्वेश्चन है, जो भी आंसर है, जो भी कुछ है, आप वहाँ पे बोल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।